को दिखाया सुजाता और नकली राधिका का सच। हालांकि राधिका नकली राधिका के बारे में तो पहले से ही जानती थी, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाई थी कि नकली राधिका को यहाँ लाया कौन था। लेकिन जग्गू जब 7 महीने के लिए बीमार हुए, उसी बीच जग्गू को ये पता चल गया कि सुजाता ने ही नकली राधिका को यहाँ पे बुलाया था और असली राधिका को किसी न किसी बीमारी का बहाना दे करके यहाँ से भगाया था। और जग्गू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, जग्गू ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर राधिका की रिपोर्ट में इतनी बड़ी बीमारी आई कैसे। तो जग्गू को ये पता चला कि सुजाता और उसकी माँ यानी कि दिव्यम की नानी ने मिल करके हॉस्पिटल वालों को पैसे दे करके ये सारी चीजें मैनेज की थी, राधिका को इतनी बड़ी बीमारी दिखाई थी। लेकिन जब ये बात जग्गू राधिका से बताते हैं तो राधिका को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है। वो बोलती है, भला माँ जी ऐसा क्यों करेंगी, पापा जी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है इसीलिए आपको चीजें अजीब अजीब सी लग रही होंगी। लेकिन पापा जी प्लीज आप माँ जी के बारे में ऐसा मत बोलिए, माँ जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, मुझे माँ जी पर पूरा भरोसा है, अरे वो तो हमें अपनी बेटी मानती है। लेकिन दिव्यम के पिता जग्गू बोलते हैं कि राधिका तुम एकदम नादान हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती तो तुम्हारे पीठ पीछे रानी से दिव्यम की शादी दोबारा नहीं करवाती। जग्गू के मुंह से ये बात सुनते ही राधिका को लगता है बहुत बड़ा झटका और राधिका बोलती है, क्या रानी जी दिव्यम जी की पत्नी है? तो दिव्यम के पिता जग्गू बोलते हैं, हाँ रानी दिव्यम की दूसरी पत्नी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये दिव्यम के लिए नहीं है, सिर्फ सुजाता के लिए है, दिव्यम अपनी पत्नी बिल्कुल उसे नहीं मानता। और राधिका बेटा तुम देखना, दिव्यम तुम्हें ठीक उसी तरह से अपनी पत्नी फिर से मानेगा जिस तरह से पहले माना करता था। हालांकि उसे गलत फहमी हो गई थी, सुजाता ने इतनी बड़ी चाल चली थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैं सबको ये बताऊंगा ना कि मुझे असली राधिका ने नहीं बल्कि नकली राधिका ने धक्का दिया था, तो सब लोग तुम्हें एक बार फिर से अपना लेंगे और पहले से ज्यादा प्यार करेंगे बेटा, तुम देखना। और आप लोग भी ऐसा चाहते हैं क्या कि राधिका को पहले से ज्यादा बंसल परिवार में प्यार मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले? अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और राधिका को जितने भी लोग पसंद करते हैं दिल से, इस वीडियो को राधिका के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को मात्र 2 जगह शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव यू राधिका लिख दीजिए। दिव्यम के पिता जग्गू ये भी बोलते हैं कि राधिका देखो रानी अब यहाँ से जानी नहीं चाहिए, इसे और सुजाता को हम दोनों पुलिस के हवाले करेंगे। और रानी को दिव्यम के पिता तुरंत वहाँ बांध देते हैं कुर्सी में। राधिका और दिव्यम के पिता की सारी बातें सुजाता पर्दे के पीछे छिप करके देख रही थी और सुन रही थी। जैसे ही दिव्यम के पिता पुलिस को फोन करने वाले थे, सुजाता आ करके उनका मोबाइल किसी बहाने से धक्के मारकर गिरा देती है। जग्गू सुजाता को बहुत तेज से चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। तभी दिव्यम भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, ये सब क्या चल रहा है पापा जी, आप ठीक हो गए? तो दिव्यम का जवाब देते हुए जग्गू बोलते हैं, हाँ दिव्यम बेटा मैं तो ठीक हो गया, लेकिन अब तुम्हारी माँ ठीक नहीं रहेगी। अब सीरियल मन अति सुंदर के आगे के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगला अपडेट आपको बहुत जबरदस्त और बहुत जल्द मिलने वाला है।